अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्विज विद जरी के थर्ड एपिसोड में आप सबको खुशामदीद, वेलकम और आपका स्वागत करता हूँ। तो जिस तरह मैंने अपने दोनों एपिसोड में लास्ट में क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो आप लोगों को कमेंट में देना होता है जिसका जवाब, तो जैसे सेकंड एपिसोड में मैंने जो सवाल पूछा था वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। उसके बाद हम अपने थर्ड एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे। तो उसका जो मैंने सवाल पूछा था तो वो मैंने पूछा था कि कौन सी ऐसी मुक़द्दस जगह है जहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। एक काउंटर चल रहा है इस एपिसोड में भी, इसको सवाल को शामिल कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को भी पता है तो उसको बताएं जब तक। इसका जो असल सही जवाब है वो है खाने काबा की छत। खाने काबा की छत वो मुक़द्दस जगह है लेकिन वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो इसका जवाब था। इस तरह मैं लास्ट में आप लोगों से इस एपिसोड में ही पूछूंगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम अपने सवाल और जवाब का आगाज़ करते हैं। पहला मेरा सवाल है कि अबुल बशर किसका लक़ब है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हज़रत आदम, ऑप्शन बी हज़रत नूह, ऑप्शन सी हज़रत शीश या ऑप्शन डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये काउंटर चल रहा है। अच्छा, ये एपिसोड का सिलसिला मैंने शुरू किया है इसी तरह कि जो नए देखने वाले हैं वो इस तरह बंदे रहे मेरे साथ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन ए। अबुल बशर मतलब बशर कहते हैं इंसान को और अबुल कहते हैं बाप को। ठीक है, तो इंसानों का बाप किसको कहा जाता है, तो वो कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारा सवाल है कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र आया। ठीक है, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र आया, तो उसके ऑप्शन ये हैं हमारे पास। ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या ऑप्शन डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, इसका भी काउंटर चल रहा है। अच्छा, तो देखिए हर नबी का अपने हिसाब से जिक्र है, लेकिन एक नबी ऐसे हैं जिनका कसरत से जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है, तो उसका ऑप्शन का जवाब है ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, बड़ी तेज़ है। अच्छा, ये जनरल नॉलेज के सवाल है। मैं ये करता हूँ अपने जितने भी सवाल हैं इसमें कुछ जनरल नॉलेज के सवाल कुछ पिक्चर दिखा के, ताकि एक हमारा कनेक्शन बना रहे और थोड़ी सी एक तरह से कह सकते हैं बोरियत ना हो और सवाल का हमारा सवाल नॉलेज मिलती रहे, गेम का गेम होता है। ठीक है, अच्छा जो तीसरा हमारा सवाल है वो जनरल नॉलेज का, वो है कि वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज़ नहीं निकालता। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज़राफ़ा, ऑप्शन बी ऊँट, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी हिरन। तो जैसा आप लोगों को पता है हर जानवर की कोई ना कोई आवाज़ है, कोई ना कोई आवाज़ निकालता है, लेकिन इनमें से एक जानवर ऐसा है जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ज़राफ़ा। ठीक है, अच्छा चौथा हमारा सवाल है वो कौन सी मस्जिद है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराने का हुक्म दिया। ऐसी मस्जिद पहले मैं ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए मस्जिद कुबा, ऑप्शन बी मस्जिद ज़रार, ऑप्शन सी मस्जिद जिन या ऑप्शन डी मस्जिद इजाबा। ठीक है, एक ऐसी मस्जिद है जिसको अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि इस मस्जिद को गिराओ, और ख़ुद भी इसको गिराने में मदद की। इसमें एक शिर्क किया जाता था, गालियाँ बकी जाती थी, बुरे भले दीन फैलाया जाता था। तो उस मस्जिद का नाम है, इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी मस्जिद ज़रार। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया था, कि तफसील से कि भाई मस्जिद ज़रार जो थी वो अबू आमिर ने बनवाई थी, जो कि मुसलमान हो गया था, लेकिन इसका मुसलमानों पर हमला करने का इरादा था। ठीक है, जंग तबूक से वापस आने के बाद अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद गिराने का हुक्म दिया। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक की सूरत तौबा और आयत 107 में आया है। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा हमारा पांचवा सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वहाब बिन अब्दुल मनाफ, ऑप्शन बी है अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन सी है हमजा, ऑप्शन डी है अब्बास। ठीक है, तो वालिद का नाम तो सबको पता है, दादा का नाम भी सबको पता है। दादा का नाम मैं इसी में से आप लोगों को एक बता दूं कि दादा का नाम था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, जो इसका सही ऑप्शन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था, वो है ऑप्शन ए वहाब बिन अब्दुल मनाफ। ठीक है, अच्छा छठा हमारा सवाल है, छठा ये है कि तस्वीर में आप लोगों को दिखाऊंगा, तस्वीर आप लोगों के सामने आएगी, वो देख के आप लोगों को बताना है ये कौन सी जगह है। अच्छे से मैं इसके ऑप्शन दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है ऑप्शन देना। तो इसका तस्वीर आप लोगों के सामने आ रही होगी। तो काफ़ी मशहूर वाक़या है, हिंट में इस तरह दे देता हूँ, 40 दिन का वाक़या है और दरवाज़ा उखाड़ के फेंकने का वाक़या है। तो ये उस जगह की तस्वीर है। ये है किला कमूस जो जंग खैबर में फ़तह किया गया था। जंग खैबर जब हुई थी तो ये खैबर का किला है, किला कमूस जो मौला अलैहि सलाम ने
فتح کیا تھا. 40 دن تک جب جنگیں ہوتی رہی, کسی سے قلعہ فتح نہ ہوا, تو اس کے بعد مولا علیہ السلام نے آ کے یہ قلعہ فتح کیا تھا. اس قلعے کا نام ہے قلعہ کموس. ٹھیک ہے. 7واں ہمارا سوال ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی؟ ٹھیک ہے. اس کا آپشن ہے اے 14 سال, بی 18 سال, سی 2 سال یا ڈی 9 سال. ٹھیک ہے. تو اس کے کاؤنٹر چل رہا ہے کہ بہت کا دنیا کی سب سے بڑی کشتی بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے, پہلی کشتی تھی یہ دنیا کی. تو اس کا جو آپشن ہے وہ ہے آپشن سی 2 سال.